जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का काम अब खत्म हो गया है और भाजपा अब अपने बागी नेताओं को मनाने में जुटी है। हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान और उसके अलावा बाकी नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा आज गुमला सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर चुके मिसिर कुजूर को मनाने पहुंचे थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि मिसिर मान जाएंगे। बातचीत हुई है। हमारे पार्टी का एक बहुत ही अच्छा युवा कार्यकर्ता है मिसिर कुजूर। उन्होंने इंडिपेंडेंट के लिए नामांकन दिए थे, तो दीपक प्रकाश जी हमारे राज्यसभा का सांसद और मैं दोनों आया, थोड़ा इसको समझाया। हमारा भाई है, समझ जाएगा, यही विश्वास है। इसी तरह से कांके से निर्दलीय ताल ठोक रहे कमलेश राम को भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और हिमंता बिस्वा शर्मा ने मनाने की कोशिश की है। जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो काले को प्रवक्ता का पद देकर मनाया जा चुका है, लेकिन आज भाजपा में एक बड़ी नियुक्ति हुई है। रविंद्र राय को प्रदेश भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, मनोनीत किया गया है। टिकट के आश्वासन के बावजूद बेटिकट हुए रविंद्र राय के गुस्से को, नाराजगी को दबाने के मकसद से उन्हें झारखंड भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष तो बना दिया गया है, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी कही जा रही है। कहा जा रहा है कि रविंद्र राय से जब बाबूलाल मरांडी ने बात करके मनाने की कोशिश की कि टिकट आपको नहीं मिला लेकिन सम्मान दिया जाएगा, तो उन्होंने बाबूलाल मरांडी को दो टूक कह दिया कि बाबूलाल जी, मैं सरयू राय तो नहीं बन सकता, लेकिन आपको रघुवर दास जरूर बना दूंगा। अब इस बात में कोई सच्चाई है या नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि रघुवर दास बना देने की धमकी के बाद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आनन फानन में सक्रिय हुआ और कल भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें सबसे ऊपर रखकर मनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये दांव काम नहीं आया, तो आज उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी गई। अब राय जी खुश हैं, कह रहे हैं कि भाजपा की कोख से झारखंड का जन्म हुआ है, हम इसे बर्बाद होते तो देख नहीं सकते और झारखंड आने वाले समय में कैसे बेहतर होगा इस दिशा में मैं काम करूंगा। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है, कहानी कुछ और है। पत्रकार नारायण विश्वकर्मा लिखते हैं कि सूत्र बता रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी और रविंद्र राय के खास रहे निरंजन राय ने 25 अक्टूबर को जब चुनाव लड़ने की घोषणा की और रविंद्र राय ने कथित रूप से यह कह दिया कि मैं सरयू राय तो नहीं बन सकता, लेकिन आपको रघुवर दास जरूर बना दूंगा, तो भीतरघात की आशंका से घबराई भाजपा ने आनन फानन में रविंद्र राय को झारखंड प्रदेश भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अब धनवार में निरंजन राय के चुनाव लड़ने की खबर से बौखलाई भाजपा उनको मनाने में जुट गई है। आज यानी शनिवार को, आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक रविवार हो चुका होगा, भाजपा के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे निरंजन राय को मनाने के लिए उनके तीसरे स्थित आवास पहुंचे। तीसरी बाबूलाल मरांडी का भी घर है। बंद कमरे में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, लेकिन कोई कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, बच रहा है। इसके बाद बातचीत हो गई, निशिकांत दुबे देवघर लौट गए, लेकिन निरंजन राय इस मुलाकात के बाद एक बार फिर क्षेत्र के भ्रमण पर निकल गए हैं। अब वे क्या फैसला लेंगे ये तो भविष्य बताएगा। दोस्तों, पत्रकार नारायण विश्वकर्मा लिखते हैं कि धनवार में इस बार का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है। पिछली बार जेवीएम से चुनाव लड़कर बाबूलाल विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन इस बार वे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए एंटी बीजेपी वोट छिटकने का डर उन्हें सता रहा है। बाबूलाल मरांडी की घेराबंदी के लिए इंडिया ब्लॉक ने फ्रेंडली फाइट के नाम पर माले के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी
प्रत्याशी खड़ा कर दिया है धनवार सीट पर। उधर जामताड़ा में भाजपा को इरफान अंसारी के खिलाफ रिजेक्टेड माल वाले बयान के बाद मौका मिल गया है। दोस्तों, जामताड़ा का सामाजिक समीकरण ऐसा है कि आदिवासी वोटों को अपने पाले में किए बिना भाजपा का वहां से चुनाव जीतना मुश्किल नहीं, असंभव है। और आदिवासी वोटों में बिखराव कराकर जामताड़ा सीट जीतने के मकसद से भाजपा ने सीता सोरेन को जामताड़ा से उतार दिया है। हालांकि जामताड़ा अनरिजर्व सीट है। इसी बीच 24 अक्टूबर को जब अपना चुनाव का नामांकन करके मीडिया से बात कर रहे थे मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री और जामताड़ा के वर्तमान विधायक कांग्रेस के टिकट पर इरफान अंसारी, उन्होंने कह दिया कि भाजपा तो रिजेक्टेड माल को भेज रही है। कहा कि जो रिजेक्टेड माल है, जो साजिश से जीत जाता है, भाजपा उसको हाईजैक कर लेती है या नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिन्हें मैं हरा चुका हूं, उनसे कहूंगा कि ये समय लड़ने का है। तो इरफान अंसारी के इस बयान के बाद भाजपा उन पर टूट पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस बयान के बाद इरफान को निशाने पर ले लिया और सोशल मीडिया साइट एक्स पर बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के बारे में अशोभनीय और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। उन्होंने लिखा कि हेमंत जी, जब से सीता सोरेन जी ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इन हमलों का जवाब देने में सक्षम है, परंतु राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता श्री दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी के प्रति इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वालों को आप अपने गठबंधन से बाहर करें। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि सोरेन जी, झारखंड की जनता यह देखना चाहती है कि अपने ही परिवार के एक सदस्य के बारे में इस तरह की निम्न स्तरीय टिप्पणियों पर आप क्या निर्णय लेते हैं। यदि आप इस बयान के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करते तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी शह पर एक महिला जनप्रतिनिधि के ऊपर निजी हमले किए जा रहे हैं। और उधर इरफान अंसारी ने कहा है कि भाजपा और सीता सोरेन की तरफ से मेरे वीडियो को काट छांट करके गलत तरीके से पेश किया गया है। इरफान का कहना है कि ओरिजिनल वीडियो में मैंने सीता सोरेन का नाम तक नहीं लिया है, फिर भी भाजपा की चालबाजियों में मेरे खिलाफ झूठ फैलाने के लिए वीडियो को क्रॉप करके पेश किया जा रहा है। भाजपा में आते ही उन्होंने अपना स्तर इतना नीचे गिरा लिया है कि झूठ के सहारे जामताड़ा की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर इरफान अंसारी के बयान को लेकर बीजेपी के एक डेलीगेशन ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। डेलीगेशन में शामिल सुधीर श्रीवास्तव की ओर से लिखित शिकायत करते हुए कहा गया है कि विधानसभा चुनाव तक इरफान अंसारी को राज्य से तड़ी पार कर दिया जाए और उनको नामांकन से रोका जाए। साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया जाए। सीता सोरेन पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी नेशनल ट्राइबल कमीशन ने शनिवार को झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी और इसके साथ प्रधान सचिव होम डिपार्टमेंट और जामताड़ा के एसपी को नोटिस जारी किया है और 3 दिनों में जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है। तो ये बड़बोलापन आखिरकार इरफान को भारी पड़ेगा या वे जामताड़ा से तीसरी बार जीत का परचम लहराएंगे या फिर भाजपा यहाँ से चुनाव जीत पाएगी। ये तो 23 नवंबर को साफ हो पाएगा। लेकिन बार बार अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले इरफान अंसारी इस बार भाजपा के ट्रैप में फंसते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, नतीजा तो जनता को तय करना है। लेकिन जनता क्या तय करेगी ये तो 23 नवंबर को साफ हो पाएगा। 23 नवंबर को मेरा यानी आनंद कुमार का जन्मदिन है। तो दोस्तों, अपने जन्मदिन पर क्या
खबर मिलती है। क्या एनडीए सत्ता में एक बार फिर 2014 के बाद वापसी करेगा या फिर हेमंत सोरेन की इंडिया अलायंस की सरकार कंटिन्यू करेगी, ये पता चल जाएगा। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।